कत्ल या हादसा। कराची के इलाके नॉर्थ कराची से लापता 7 साला सारिम की लाश मिल गई। नमाज जनाजा अदा। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर जख्मों के निशानात की तस्दीक। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए। मौत की वजह तफसीली रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी। पुलिस के मुताबिक लाश घर के करीब जेर जमीन पानी के टैंक से बरामद हुई। 7 साला सारिम 11 रोज कबल पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चा हादसाती तौर पर गिरा या गिराया गया, तहकीकात जारी। दर्जनों पाकिस्तानियों को मौत के मुंह में धकेलने वाली खातून स्मगलर गुजरात से गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का एतराफ। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर गैंग की मुबैना रुकन से तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया। मुलजिमा अपने 3 बेटों के साथ लोगों को बैरून मुल्क भेजने का काम करती थी। मुलजिमा का बेटा खावर 10 अफराद को लेकर सेनेगाल गया था। FIA ने 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। भंबर आजाद कश्मीर से भी इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर तहकीकाती टीम मराकश रवाना। FIA, वजारत दाखिला, IG के अफसरान शामिल। नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास। मुतासरीन तक बर वक्त इमदाद पहुंचाने की हिदायत। तहकीकाती टीम जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद की भी तहकीकात की जाएगी। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। कश्ती हादसे में जाँ बहक 44 पाकिस्तानियों में से 9 की शनाख्त हो गई। जुलम होया, लिहाजा से इंसाफ चाहते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान को इन्होंने एजेंटा फड़ के सख्त तो सख्त सजा दी जाए। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती के बदकिस्मत मुसाफिरों के दर्दनाक कहानियां सामने आ गई। फालिया के नौजवान एहतशाम की मौत पर घर में कोहराम। वालिद का जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। बताया एजेंट को 40 लाख रुपए दिए, मेरे बेटे को हथौड़े मारकर कत्ल करके लाश समंदर में फेंक दी। वजीराबाद के शहजाद के अहले खाना गम से निठाल। बेटे की जिंदा या मुर्दा वतन वापसी के मुंतज़िर। हुकूमत की अपील है कि बड़ी मेहरबानी हुकूमत ये होती जिंदा या मुर्दा सब बचाया जाए। मोरितानिया गश्ती हादसे में गुजरात का अबू बकर भी इंसानी स्मगलर्स की हवस की भेंट चढ़ गया। अहले खाना ने बताया कि जमीन फरोख्त करके एजेंट को 40 लाख रुपए दिए। एजेंट मजीद पैसे मांगते तो दिए देते, बच्चे की जान तो बच जाती। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की कश्ती हादसे के लवाहिकीन के घर आमद। फातिहा खानी की कहा, मराकश कश्ती हादसा बड़ा अलमिया है, लाशें पाकिस्तान लाने के लिए वजीर आजम से बात करूंगा। PTI ने कहा कि अदालती फैसला सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ है। बताया जाए कि अलकादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है। वहां बच्चे कार्टून देख रहे हैं तो कोई खेल खेल रहा है। वजीर इत्तलात अता तारड़ बानी PTI पर बरस पड़े। उलमा के हमरा लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, क्या चोरी के पैसे से मस्जिद या मदरसा बनाना जायज है? PTI सियासत को मजहब से दूर रखे। 2-2, 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक-वक्त नहीं चला करते। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी बोले, बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का फायदा नहीं। वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए कोशिश थे, तो ये कोशिश छोड़ दें। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। बोले, PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें खुलें। PTI कोर कमेटी का इजलास आज रात होगा। अलकादिर ट्रस्ट केस के फैसले पर तफसीली मुशावरत होगी।
बानी पीटीआई मकाफाते अमल का शिकार है, लीगी रहनुमाओं की तनकीद। मरियम औरंगजेब ने कहा, पीटीआई सुबह शाम कह रही है कि ये सियासी केस है, झूठ बहतान इल्जाम तराशी वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा झूठ बोला, पीटीआई मजहब काज का इस्तेमाल न करे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि जो पैसा आवाम की तरक्की पर लगना था वो एक शख्स को दे दिया गया। £190 मिलियन का फैसला आने के बावजूद बानी पुरअज़्म है। पीटीआई वकील फैसल चौधरी ने कहा, 8 फरवरी को पीटीआई मुल्क भर में एहतजाज करेगी। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत जारी कर दी। चारों सूबों और पार्लियामेंट में एहतजाज होगा। डमी असेंबली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं। लोग वोट किसी को डालते हैं और कामयाब कोई और होता है। माशी आशारियों से आवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हुकूमत मईशत की बेहतरी के दावे करती है तो बताए कि वसाइल कहां से आए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का 4 सद्दा में खिताब, कहा 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत की ख्वाहिश पर मंजूर होती तो बड़ी तबाही आती। £190 मिलियन केस के फैसले, बानी पीटीआई जरा भी परेशान नहीं। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात खत्म है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमरा अदालत में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, उन्होंने गले लगा लिया। पीटीआई की कोशिश है कि कोई ट्रम्प कार्ड काम आ जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, बोले पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। अवाम को बेवकूफ बनाने वाला बहरूपिया अपने अंजाम को पहुंच रहा है। बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए जिन्हें खत्म होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान ने कहा, सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, हर कोई आईनी हुदूद में काम करे। के इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो कराची के आवाम का खून चूस रहा है। Games at home. Dragged. We have seen spin, but that is appalling. And there it is. That's his shot. मुल्तान टेस्ट में शाहीनों की गिरफ्त मजबूत। दूसरा रोज कौमी टीम के नाम। वेस्ट इंडीज की पहली इनिंग्स एक्सेशन में तमाम। पूरी टीम 137 रन पर ढेर। स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने बैटर्स को घुमा दिया। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साजिद के 4 शिकार। नौमान ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए। शाहीनों को वेस्ट इंडीज पर 200 रन की बढ़तरी हासिल। खेल के इख्तिताम तक सऊद शकील 2 और कामरान गुलाम 9 रन के साथ विकेट पर मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। लेह में दर्जा हरारत -11, स्कर्दू -9, अस्तोर और कल्लात में -6 रिकॉर्ड हुआ। रावलाकोट में -4, गिलगित, हंसा और मालम जब्बा में पारा -3 रहा। श्रीनगर, शोपियां और मरी में दर्जा हरारत -। चमन के मैदानी इलाकों में बारिश। दुर्रा कोशक के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। कला अब्दुल्ला, पशीन, कुचलाक, मुस्लिम बाग में रिमझिम। कोशक, तोबा, अचकजई, तोबा, काकड़ी, कान महतरजई, जियारत में बर्फबारी से मौसम इंतहाई सर्द हो गया। ईरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग से 2 जज जाँ बहक। मुसल्लह शख्स की फायरिंग से एक जज जख्मी भी हुआ। हमलावर ने खुद को गोली मार ली। और उर्दू अदब के दरख्शां सितारे सादत हसन मंटो की 70वीं बरसी। मंटो ने मुनफरिद मौज़ूआत पर अपने अहद में हलचल मचाई। उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना भी छोड़ गए। सादत हसन मंटो के बगैर उर्दू अफसाना निगारी का तस्करा नामुकम्मल।